एक्टिवली इन ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या जो भारत के एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था जब ये हमला हो रहा था, और उन्होंने कहा था कि पीस इन बलूचिस्तान पासिस थ्रू कश्मीर। और ये भारत की हिकमत अमली रही है। भारत को लगता है कि जी, तो ये साहब जो है इन्होंने ये वीडियो बनाई है और डेफिनेटली यकीनन ये बहुत गवर्नमेंट के नज़दीक होंगे, और वहां से इन्होंने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही इन्होंने अपना वीलॉग किया है। और बात इन्होंने, लेकिन बात सारी ये है कि मेजर गौरव जहां तक हम लोग जानते हैं उनको, वो ठीक है थोड़ा अर्सा वो फौज में रहे हैं, और उसके बाद से एक लंबे अरसे से वो एक मीडिया पर्सन है, वो एक एंकर हैं, वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर आते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होगी या इतनी पावर होगी कि वो पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं? इतना दिमाग मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों के पास होना चाहिए। ऐसे मेरे ख्याल है आसमा जहांगीर साहिबा ने ऐसे ही नहीं बोल दिया था कि डफर है, खैर इनको नहीं बोला था, बहुत से किसी और को बोला था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें देखना होगा, सोचना होगा कि क्या वाकई में मेजर गौरव आर्या या जैसे लोग जो डिफेंस एनालिस्ट होते हैं, क्या वो वाकई में इतने पावरफुल है कि वो उनकी एक ट्वीट जो है उसको लेकर आप समझते हैं कि पूरे के पूरी कंट्री जो है या पूरी स्टैब्लिशमेंट और जो भी कोई कंट्री होती है वो अपने फैसले कर लेती है, और वो ये यहाँ तक कि अटैक तक कर देती है। और अगर अटैक कर देती है, चले मान लेती हूँ कि भारत ने सब कुछ कराया, खैर इस बात को तो मैं हरगिज नहीं मानती कि मेजर गौरव की ट्वीट की वजह से जो है वो मोदी जी ने ये सोच लिया कि चलो ऐसा कर गुजरते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपको ये लगता है कि कोई भी जब कोई प्लानिंग करता है, कोई किसी जगह पे अटैक करने की, किसी जगह के ऊपर जाने की, किसी कंट्री के अंदर जाने की, या कुछ भी जब प्लानिंग की जाती है, तो आपके ख्याल से क्या वो ट्विटर पे लिखी जाती है, क्या वो सोशल मीडिया पर बताई जाती है? तो वही बात हो गई कि ये थे वो जो अक्षय कुमार की मूवी में था ना कि बस जोर जोर से बोल के ना सारा प्लान बता देना। तो मुझे लगता है मेजर गौरव अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो जोर जोर से बोल के सारा प्लान बता देने वाली बात है। लेकिन बात सारी ये है कि ऐसा मुझे कम से कम नहीं लगता कि इतनी जो है वो इतने पावरफुल होंगे। यानी एक मीडिया पर्सन, एक आम से मीडिया पर्सन है ना, वो ठीक है हमसे कहीं ज्यादा उनके व्यूज आते हैं, हमसे कहीं ज्यादा उन्हें सुना जाता है, अपनी एक अलग राय रखते हैं, पाकिस्तान बैशिंग भी करते हैं, पाकिस्तान को बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन ऐसा कौन नहीं करता, चाहे कोई पाकिस्तान का एनालिस्ट हो, चाहे कोई हिंदुस्तान का एनालिस्ट हो। जिस वक्त ये लोग डिबेट में बैठते हैं तो एक दूसरे को बहुत कुछ कहते हैं, और जिस वक्त ये अपनी अपनी वीडियोस करते हैं तब भी एक दूसरे के जो वीक पॉइंट्स है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। और मेरा ख्याल है इनका यही एक काम होता है, या यही एक तरीका होता है बातचीत करने का हमारी तरफ से। पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट हैं या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं या पाकिस्तानी जो इंडिया टीवी पे जाते हैं, आपके ख्याल से वो क्या बहुत लड्डू वड्डू खिला रहे होते हैं? नहीं, वो भी बहुत ऐसी बातें, कड़वी बातें कर रहे होते हैं जिससे कि जाहिर है कि दूसरी तरफ जो इंडियन पैनलिस्ट हैं वो थोड़े परेशान हो, उनको बुरा लगे। और यही चीज भारत की तरफ से भी हो रही है। खैर मेजर गौरव के साथ ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है मेरा ख्याल है। जिस वक्त 4 साल पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस वक्त भी मेजर गौरव के बारे में कुछ इसी किस्म की बातें चला करती थी, और बल्कि कोई बलूचिस्तान में कोई पुतले शुतले भी उनके जला दिए गए थे और कहा था कि जी इन्होंने ये कह दिया और इन्होंने वो कह दिया। लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि क्या कोई टीवी एंकर, क्या कोई डिफेंस एनालिस्ट, या कोई कह लीजिए कि जो यूट्यूबर है, क्या वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो फैसले करवा देंगे कि कहां पर अटैक होना है, कैसे होना है, क्या होना है? और ना सिर्फ ये कि ऐसा बात कर लेंगे बल्कि ऐसा कर भी गुजरेंगे और उसके बाद उसको पब्लिक भी कर देंगे। मतलब ये तमाम चीजें मुझे आपस में मिलती हुई नहीं लग रही। कहीं ना कहीं हमारे लोग जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं या एलिगेशन लगाते हैं और कहते हैं कि जी इन्होंने ऐसा बोला था, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसी ट्वीट लगा दी, इन्होंने ऐसा कर दिया, उनको कोई सबूत भी देना चाहिए कि जी इन्होंने यहाँ पे कैसे लोग भेज दिए, किस तरीके से ये एक्शन करवा दिया, किस तरीके से नुकसान पहुंचा दिया, वो भी करें। और ना सिर्फ ये कि आप ऐसा करें, बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप जाइए, पाकिस्तान वालों को कह रही हूँ, यूनाइटेड नेशन में जहां पर आप अक्सर ही जाया करते हैं, और यूनाइटेड नेशन में जाकर बात कीजिए और कई पाकिस्तान में जितने एम्बेसीज हैं, जितने हाई कमिश्नर्स हैं, उन सबकी मीटिंग बुलाइए और वहां पर ब्रीफिंग दीजिए और भारत के खिलाफ जो जो सबूत आपके पास हैं
वो उनको दिखाइए। बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है भारत और कहते हैं जी हम तो बहुत जो है सुपर पावर बनने जा रहे हैं, हमारे पास बड़ा पैसा है, लोग हमें बड़ा सुन रहे हैं। लेकिन अगर वो आपकी कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में, हमारी कंट्री में अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं, अगर वो टेररिज्म कर रहे हैं या किसी और तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपका पूरा राइट है कि आप दुनिया के सामने भारत को एक्सपोज करें। वैसे जहां तक मुझे पता है भारत अभी तक FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं गया, 4 बार हम गए हैं। लेकिन हम क्यों गए हैं जी, वो भी कहा जाता है कि जी भारत ने हमें जो है 4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। वो कैसे जी? मतलब ये कि हाफिज सईद निकले हमारे यहाँ से, ठीक है, मसूद अजहर निकले हमारे यहाँ से, उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ 10 साल रोटियां तोड़ता रहे, और हर तरह के लोग TLP TTP और न जाने क्या क्या सब हमारे यहाँ हो, लेकिन FATF में हम नहीं जा सकते, किसी और को जाना चाहिए। ये जो हमने एक नैरेटिव बना के रखा है ना, वो हमें ही नुकसान कर रहा है। हमें जरूरत इस बात की थी कि हम ये देखते कि आखिर ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और यहाँ पे हमारी कहाँ पे गलती रही है। क्यों हमारी इंटेलिजेंस सर्विस को पता नहीं लगा कि ये अटैक होने वाला है और उसको रोक नहीं पाए। क्यों हमें जो है APS स्कूल में बच्चों की जानें चली जाती हैं और हमें खबर तक ना होती है कि आखिर ये क्या हुआ है। लेकिन हाँ, जिस वक्त हमें ये लगता है कि अब पब्लिक बोलने लगी है, क्योंकि जाहिर है कि ये 71 का जमाना तो है नहीं, या फिर कह लीजिए कि उससे पहले का तो कोई टाइम है नहीं कि लोगों के पास एक PTV ही हुआ करता था। अब तो सोशल मीडिया भी है, दुनिया जहान के चैनल्स जो है, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे UK का हो, दुनिया के चैनल्स लोगों के पास अवेलेबल है सिर्फ एक मोबाइल पे। तो जी जाहिर है लोग हर तरफ की न्यूज देखते हैं, और जिस वक्त आप गलत स्टेटमेंट देते हैं, जिस वक्त आप गलत लोगों को बताते हैं, तो लोग उसको डबल चेक कर लेते हैं सर, और उस तरह से लोगों को पता लग जाता है। बात तो जी मैं हम लोग आम से मीडिया पर्सन है, तो इसी तरीके से मेजर साहब भी जो है, ठीक है, मेजर साहब का अपना भी एक कह लीजिए अपने YouTube चैनल्स भी हैं, TV चैनल पे भी आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतने इंपॉर्टेंट हैं भारत में कि भारत की गवर्नमेंट उनसे कहेगी कि जी आप इस किस्म की ट्वीट्स लगाइए और आप प्लान करके दीजिए जी हमने क्या करना है। मगर अगर हमारे एस्टैब्लिशमेंट को, हमारे भाई लोग को, हमारे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है, तो आप उसके लिए प्रूफ जमा कीजिए और दुनिया के सामने रखिए, दुनिया को बताइए कि जी भारत ने हमारे साथ ऐसा किया है। और जब तक आप ऐसा नहीं कर पा रहे, तब तक मेरे ख्याल है कि इस किस्म का ब्लेम गेम या एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने का सिलसिला जो है वो रुक जाना चाहिए, थोड़े से मैच्योर हो जाए। इसलिए कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमारी सिर्फ बातों में नहीं आएगी, और आपको कुछ ना कुछ प्रूफ भी देना पड़ेगा कि भारत हमारे यहाँ किस तरीके से जो है वो लोगों को बता रहा है, या हथियार पहुंचा रहा है, या हंगामा करवा रहा है, या कुछ भी जो गलत कुछ हो रहा है और आपका ख्याल है भारत कर रहा है, उसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। सिर्फ किसी का नाम लगा देना ठीक नहीं है। और वैसे ही जैसे मैंने कहा कि मेजर गौरव आर्या एक यूट्यूबर भी हैं, एक मीडिया पर्सनालिटी भी हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, और रिटायर्ड फौजी भी हैं, और तो मेरा ख्याल है कि काफी सारी पोस्ट उनके पास रही हैं और अभी भी हैं। लेकिन बहरहाल इतने स्ट्रांग मुझे वो नहीं लगते कि जिससे ये लगे कि पाकिस्तान के अंदर वो कुछ गड़बड़ करवा सकते हैं। जाहिर है कि ऐसे तो हमारे यहाँ भी बहुत से डिफेंस एनालिस्ट और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो TV चैनल पर आते हैं और भारत के खिलाफ बात भी करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत के खिलाफ कोई एक्शन भी करते हैं। वो सिर्फ अपने एक कह लीजिए अपना एक तज्जिया दे रहे होते हैं, अपना एक ओपिनियन दे रहे होते हैं, अपना एक कमेंट जो है वो शो में बता रहे होते हैं, और ये कह रहे हो अपना कह लीजिए जिस तरीके से हम लोग हमारे यहाँ भी जो टॉक शोज होते हैं उसमें उन रिटायर्ड ऑफिसर्स को हमारे यहाँ भी बुलाया जाता है, और वो आपको सोशल मीडिया पर भी कई लोग एक्टिव दिखाई देते हैं जो तरह तरह के ट्वीट्स भी लगा रहे होते हैं, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो, या चाहे वो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो उठकर किसी जगह जाकर या किसी कंट्री में जाके कोई गड़बड़ भी कर रहे हो। और यही चीज भारत के भी जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके ऊपर भी आती है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इस वक्त बात क्योंकि मेजर गौरव आर्या के ऊपर हो रही है, उनके ऊपर क्योंकि एक वीडियो बनाया गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी बात इसके ऊपर कर लूं, क्योंकि मैं जो कामरान साहब हैं उनकी बात से जरा सी भी एग्री नहीं करती, और ना ही मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जो हमारे यहाँ हमारे जो कह लीजिए हमारे जो इदारे हैं या हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो जिस तरीके से बात कर रही है मेजर गौरव को लेके, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपनी करेक्शन कर लेनी चाहिए।